आज मैं आपको बता दूं कि हिंदू शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे हम हिंदू कहलाए। हमारी सभ्यता जो कि सिंध सभ्यता बहुत ही प्राचीन सभ्यता है और जो हमारा सागर है, हिंद महासागर, इंडियन ओशियन, इससे संबंधित है। और इस सिंधु का जो अर्थ है वो पूर्णतः जल से संबंधित है। जल के देवता या बहुत बड़ा जलाशय, जल का रूप। इसी से आप देखेंगे कि जितने भी सिंध प्रांत के लोग हैं वो जल को देवता मानते हैं। वरुण देव उनके देवता होते हैं और जल को ही देवता माना गया है। मतलब जल ही है और मनुष्य के शरीर में सबसे ज्यादा बड़ा हिस्सा जल का ही है। आप साइंस को भी उठा के देखेंगे तो 70% मनुष्य के शरीर में जल है। और चंद्रमा का जो है प्रतीक जल है, शीतलता चंद्रमा से है। चंद्रमा के निकटता के कारण जल अपनी क्रियाएं करता है। मतलब बहुत बड़ा कनेक्शन है जल का। तो आपको मैं बता दूं, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो आप सोचिए, इसी इंडस से इंडिया बना है। इंडस शब्द इंदु से आया है। हमारे वहां एक कहावत भी है, हिमालयम समारभ्य यावत इंदु सरोवरम तम देव निर्मित देशम हिंदुस्थानम प्रचक्षते। तो हमारे इस कहावतों में भी हिंदू राष्ट्र को बताया गया है। कैसे इंदु का अर्थ होता है चंद्रमा, और चंद्रमा जल का प्रतीक है, और सिंधु का मतलब भी जलाशय और जल से संबंध है। तो इसी के कारण इतनी पुरानी हमारी संस्कृति सभ्यता होगी कि जिसका अंग्रेजी का अनुवाद भी हमसे मिलता है। और इसी तरीके से इसका नाम जो है हिंदू पड़ा। कई लोग तर्क देते हैं कि जब फारसी लोग आए तो वो स को ह पढ़ते थे। तो चूंकि हमारी सभ्यता सिंधु थी तो उन्होंने स को ह पढ़ा, तो ये हिंदू हुआ। जो महासागर था वो संधु था, सिंध था, तो वो हिंद हुआ। तो ये इतनी पुरानी सभ्यता है और ये लगभग 3500 साल ईसा पूर्व पुरानी सभ्यता है। अब आप सोचिए कि 2000 साल तो हो गए हैं, वो 3500 साल और जोड़ दो तो लगभग 5500 साल पुरानी सभ्यता है। बहुत ही पुरानी सनातन संस्कृति है, सनातन सभ्यता है। सभी लोगों को पता होना चाहिए कि कैसे हमारे शब्द और किस प्रकार से हम जो है उस नाम से जाने जाते हैं। और